रे क्रॉस का जन्म 5 अक्टूबर 1960 को अमेरिका के इलिनोइस राज्य में हुआ था। वो बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे, इसीलिए 15 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ को बदल दिया और पहले विश्व युद्ध के समय रेड क्रॉस में एम्बुलेंस के ड्राइवर बन गए। लेकिन विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ही उन्हें ड्राइवर का जॉब छोड़ना पड़ा और फिर उन्होंने पेपर की ग्लासेस को बेचना शुरू किया। कुछ सालों तक ये काम करने के बाद रे क्रॉक ने एक लोकल रेडियो स्टेशन में पियानो बजाने का भी काम किया और ऐसे ही अलग अलग काम करते गए। उन्होंने अपने जीवन के लगभग 25 साल बिताए। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद रे क्रॉस ने रेस्टोरेंट को मिल्क शेक बनाने की मशीन बेचने का काम शुरू कर दिया और कुछ सालों तक मशीनें बेची, जिसके बाद उन्होंने अपने देश को एनालाइज किया और देखा कि कैलिफोर्निया की एक अकेली रेस्टोरेंट ने उनकी सबसे ज्यादा 6 मशीनें खरीदी हैं। क्रॉस उस रेस्टोरेंट से बहुत ही प्रभावित थे और उसे विजिट करने के लिए कैलिफोर्निया आए। यहाँ उन्होंने देखा कि एक छोटी सी रेस्टोरेंट होने के बावजूद ग्राहकों की वहाँ पर बहुत लंबी लाइनें लगी हुई थी। रे क्रॉक अपनी मशीन बेचने के लिए अमेरिका के बहुत सारे रेस्टोरेंट पर गए, लेकिन उन्होंने ऐसी भीड़ कहीं पर भी नहीं देखी थी। क्रॉक ने लाइन में खड़े एक आदमी से पूछा कि आखिर रेस्टोरेंट में खास क्या है और यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। तो उस आदमी ने कहा कि यहाँ आपको सबसे अच्छा बर्गर 15 सेंट्स में मिलेगा और आपको ऑर्डर की डिलीवरी के लिए ज्यादा समय भी नहीं देना पड़ता। रे क्रॉस को मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने और भी डीप में जाकर उस रेस्टोरेंट के बारे में पता किया तो उन्हें पता चला कि रिचर्ड और मैकडोनाल्ड नाम के 2 भाइयों ने मिलकर ये रेस्टोरेंट 1940 में शुरू किया था। तब ये कुछ ज्यादा सफल नहीं था, लेकिन 8 सालों के बाद 1948 में जब मेन्यू के आइटम को घटाकर उन्होंने कुछ लिमिटेड आइटम कर दिए और उनकी 4 या 5 आइटम पर उन्होंने अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया, तभी से उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो गई। उन्होंने अपने बर्गर और फास्ट फूड को बनाने के लिए मशीनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जिससे लोगों का बहुत समय बचता था और इसीलिए वहां का सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट वो बन गया था। इन सभी बातों को जानने के बाद रे क्रॉक मैकडॉनल्ड ब्रदर्स से मिलकर खुद के लिए उससे रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी लेने की उन्होंने बात कही और तब मैकडॉनल्ड ब्रदर ने क्रॉक की बात मान ली और अपनी एक फ्रेंचाइजी उन्हें बेच दी। रे क्रॉक ने 15 अप्रैल 1955 को डेस्क नामक शहर में अपना पहला मैकडॉनल्ड का ब्रांच खोला और देखते ही देखते वो कुछ ही दिनों में उनकी अच्छी सर्विस, कम पैसे और तेज डिलीवरी की वजह से वो रेस्टोरेंट धड़ल्ले से चल पड़ा। क्रॉक के पास भी बहुत पैसे हो गए और उसके बाद क्रॉक ने और भी फ्रेंचाइजी मैकडॉनल्ड ब्रदर से बांटने की मांग की, जिसे और भी शहरों में मैकडॉनल्ड के नाम से फैलाया जा सके। लेकिन मैकडॉनल्ड ब्रदर्स ने यह कहकर मना कर दिया कि उनके पास जितने पैसे हैं वो काफी हैं और काम वो नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें रेस्टोरेंट की चेन को बढ़ाने का इतना ही शौक है तो तुम इस कंपनी को खरीद लो और अपने मन मुताबिक काम करो। रे क्रॉक को मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स रेस्टोरेंट में अपना उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा था और इसीलिए उन्होंने कुछ सालों तक पैसे इकट्ठे करने के बाद 1961 में कंपनी को $2.7 मिलियन और हर साल फायदे का 1.9% रॉयल्टी देकर खरीद लिया। फिर क्या था? क्रॉक की लगन, मेहनत, अच्छी सर्विस की वजह से उनके रेस्टोरेंट की चेन तेजी से फैल गई। उन्होंने अपने देश के साथ ही साथ दूसरे देशों में भी मैकडॉनल्ड के फ्रेंचाइजी दिए और एक स्टैंडर्ड तैयार किया जिस पर सभी रेस्टोरेंट को काम करना होता था। 1983 में अपनी मृत्यु के पहले तक रे क्रॉक ने अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी को 31 देशों में फैला दिया था। भारत में मैकडॉनल्ड्स का पहला ब्रांच 13 अक्टूबर 1996 को बसंत विहार, नई दिल्ली में खोला गया था। दोस्तों, एक गरीब घर के लड़के ने अपनी लगन, मेहनत और असफलताओं से सीख लेते हुए ये दिखा दिया कि अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं।